चलिए जय हिंद बच्चों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं जनन क्या है और जनन के टाइप्स कितने होते हैं और उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, क्लास 10th का ये क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड के बच्चे जरूर देखें। जनन किसे कहते हैं बेटा, पहले ये समझते हैं। देखो, अपने जात और वंश को निरंतर बनाए रखने के लिए हमें जनन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अगर आप हो, आप चाहते हो कि मेरा वंश बना रहे, मेरा वंश बरकरार रहे, तो आपको इसके लिए जनन की आवश्यकता पड़ेगी। और भी जनन से जरूरत की कई चीजें हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जैसे जनन करते कौन है? जनन सबसे पहले बाबू आपको बताएं कि जनन जीव ही करते हैं, निर्जीव जनन नहीं करते हैं। जनन कौन करते हैं? जीव करते हैं, ठीक, जो लिविंग होते हैं। निर्जीव नहीं करते, जो नॉन लिविंग होते हैं। ठीक, यानी निर्जीव के लिए जनन की कोई बात नहीं है। कभी आप लोगों ने ये देखा कि आप एक छोटा सा लकड़ी ले लीजिए, उसके पास रख दीजिए उसको, तो क्या एक दिन, 2 दिन, 1 महीना बाद 2 लकड़ी बन जाएगा? जी नहीं, ऐसा नहीं है। समझ में है कि नहीं? हाँ, पौधे जनन करते हैं, ये बात सत्य है, लेकिन अभी इसके बारे में आप लोग समझ जाएंगे कि जनन कैसे करते हैं। ठीक, आगे का ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से समझिए। तो जनन कौन करते हैं? जीव करते हैं। निर्जीव का जनन से कोई वास्ता नहीं है। समझ में आई बात कि नहीं? अब हम लोग ध्यान से इस चीज को नोटिस करेंगे कि जनन क्या है, ये समझ में आ गया। जनन के प्रकार कितने होते हैं बाबू? जनन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है लैंगिक जनन। क्या होता है? लैंगिक जनन। ठीक, दूसरा होता है अलैंगिक जनन। क्या होता है? अलैंगिक जनन। अभी हम लोग एक एक चीजों को खूब बढ़िया समझेंगे कि लैंगिक जनन क्या है और अलैंगिक जनन क्या है। इंग्लिश में इसको कहते हैं हम लोग काबिल सेक्सुअल। लैंगिक को क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आए। और इसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आए कि नहीं आई? रिप्रोडक्शन। ठीक, अब हम लोग समझते हैं लैंगिक जनन क्या होते हैं और अलैंगिक जनन क्या होते हैं। देखिए बाबू, लैंगिक जनन उसे कहते हैं जिसमें एक ही जात के 2 विपरीत लिंग होते हैं, उससे जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। ठीक, यानी लैंगिक जनन करने के लिए एक ही जात के 2 विपरीत लिंगों का होना बड़ा जरूरी है, तभी आपका लैंगिक जनन होगा। जैसे हाँ, इसको करते कौन कौन है? जैसे मनुष्य करते हैं। कौन करते हैं? मनुष्य करते हैं। देखो, और उसके बाद कौन करते हैं? जानवर भी करते हैं लैंगिक जनन। और कौन करते हैं बाबू? पक्षियां भी करती हैं। समझ में आई कि नहीं आई? पक्षियां करती हैं। मनुष्य हो गए, जानवर हो गए, पक्षियां हो गए, ये सब कैसा जनन करते हैं? लैंगिक जनन करते हैं, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक, इनके अंदर नए संतान की उत्पत्ति तब हो पाएगी जब हम इनके पास 2 विपरीत प्रकार के लिंग रहेंगे। 2 विपरीत प्रकार के लिंग कौन कौन? एक रहेंगे नर और एक रहेंगे मादा। समझ में आई कि नहीं है? ठीक, ये होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन हम उसे कहते हैं जिसमें एक ही जात के होते हैं लेकिन एक ही युग्मक की जरूरत होती है, यानी पेरेंट इनके कितने होते हैं? एक ही होते हैं। इसके मतलब क्या होता है? जैसे इसमें नर और मादा की जरूरत पड़ी, लेकिन इसमें नर और मादा की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अलैंगिक जनन कौन कौन करते हैं? तो जैसे अलैंगिक जनन पौधे करते हैं। कौन करते हैं बेटा? पौधे करते हैं। उसके बाद कौन करते हैं? बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव जिन्हें कहा जाता है, बैक्टीरिया करते हैं। समझ में आई कि नहीं आई? बैक्टीरिया करते हैं, जीवाणु जिसको कहते हैं। समझ में आई कि नहीं आई? तो इसको पौधे करते हैं, बैक्टीरिया करते हैं। कौन? अलैंगिक जनन। अर्थात इनको नर और मादा होने की जरूरत नहीं है। अब ये लैंगिक जनन कैसे हो जाता है? ये कोशिका द्वारा हो जाता है। कैसे हो जाता है? सेल द्वारा हो सकता है। समझ में आई? और किसके द्वारा हो सकता है? इनकी बॉडी की एक विशेष संरचना होती है, यानी स्ट्रक्चर द्वारा हो सकता है, संरचना द्वारा। ठीक, और किसके द्वारा हो सकता है? और किसके द्वारा हो सकता है? जैसे ये अपने शरीर के किसी भाग से कर लेते हैं, शरीर के किसी भाग से ही कर लेते हैं, यानी किसी भाग से ही अपना कर लेते हैं। जैसे आप पौधे हो गए, कभी आपने देखा कि पौधों को जनन करने के लिए रात में उठकर दूसरे पौधे के पास जाते हैं? जी ऐसा नहीं।
रात में ही नहीं, दिन में भी आप नहीं देखेंगे कि वो जाते हो। ठीक, इनको जहां लगा दीजिए वहीं रहेंगे। इनके अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता रहता है, अपने अंदर ये निरंतर वृद्धि करते रहते हैं, अपने नए वंशों को उगाते रहते हैं। लेकिन लैंगिक में ऐसा नहीं है। अगर आपको नए संतान की उत्पत्ति करना है, अपने वंश को आगे बढ़ाना है, तो इसमें दो युग्मक की जरूरत पड़ती है, एक नर और एक मादा, जिसको हम लोग कहते हैं मेल और फीमेल। अगर हमको ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो हमें नर और मादा की जरूरत पड़ती है। जैसे इसको करते कौन कौन है? मनुष्य करते हैं, जानवर करते हैं और पक्षियां करती हैं। लेकिन अलैंगिक में हमें नर मादा यानी दो विपरीत प्रकार के लिंगों का होना जरूरी नहीं है, ये इनके अंदर स्वयं हो जाता है। जैसे वृक्षों के अंदर स्वयं हो जाता है, बैक्टीरिया के अंदर स्वयं हो जाता है। ये किन किन केसों से अपना ये रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लेते हैं? सेल द्वारा कर लेते हैं। इनके अंदर जो सेल्स होते हैं उसी के द्वारा संपन्न हो जाता है। इनकी बॉडी की एक विशेष संरचना द्वारा संपन्न हो सकता है, और किससे हो सकता है? इनके शरीर के किसी एक भाग से हो जाता है। ठीक, पता नहीं कैसे वो बच्चे हैं, बहुत से बच्चे हैं जो कहते हैं किताब में मोर रख दिए, एक पंख तो मोर का दूसरा बच्चा दे देता है। ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमेशा अगर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, अगर रिप्रोडक्शन करना है तो हमें जीव की जरूरत पड़ती है, ना कि निर्जीव की जरूरत पड़ती है। ये कंफ्यूजन दूर हुआ। दूसरी चीज और बात को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आएगा जरूर बोर्ड एग्जाम में, आप इसको खूब बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिए। अभी तो इसके टाइप्स के बारे में बताना है, इसके टाइप्स के बारे में बताना है। मैं वीडियो को थोड़ा छोटे में ही बता रहा हूं ताकि आपको इंटरेस्टेड रहिए आप वीडियो देखने में। समझ में आई कि नहीं? और दूसरी चीज आप ये देखो, इसको एक बार रिपीट करवा दे कि जनन क्या है। अपने वंश और जात को निरंतर बनाए रखने के लिए हमें जनन की आवश्यकता पड़ती है। दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, ये करते कौन है? जीव करते हैं, निर्जीव का इनसे कोई वास्ता नहीं है। इसके बारे में मैंने बता दिया। जैसे अगर आप मनुष्य हो, आप जीव हो, तो ये मान लो कि आपको रिप्रोडक्शन का काम करना है। समझ में? अगर नहीं कर रहे हो फिर डॉक्टर से जाकर अपना चेकअप कराओ कि आप जीव नहीं, क्या हो? निर्जीव हो। समझ में है कि नहीं? तो ये चीजें हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। आगे का इसके टाइप्स के बारे में बताना है। ठीक है, तो इसके टाइप्स का वीडियो आपको कल मिलेगा यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। वीडियो को ही क्लोज करते हैं।